वेलकम टू ईएफ मॉनिटर। आप सभी का ईएफ मॉनिटर में स्वागत है। मैंने डिलीवरी कोरियर के ऊपर कई सारी वीडियो बनाई जिसमें कि फुल ट्यूटोरियल शिपमेंट किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो उसी में मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि इंटरनेशनल शिपमेंट किस तरीके से क्रिएट करनी है, उसका लिंक आप मुझे दो। लेकिन मैंने इंटरनेशनल शिपमेंट पे जो है वो वीडियो नहीं बनाई थी। इंटरनेशनल शिपमेंट में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि इंटरनेशनल शिपमेंट सरफेस पैनल से नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सप्रेस पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक्सप्रेस पैनल लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं उस पे जो है आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सप्रेस पैनल ले सकते हैं बिना कोई भी ₹1 खर्च किए। एक्सप्रेस पैनल का बेनिफिट ये है कि आप हिंदुस्तान से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जो है आप अपना पार्सल शिप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि अगर हिंदुस्तान में आपका सरफेस पैनल जो है, उसके थ्रू आपकी कोई भी शिपमेंट अगर 3 से 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर अगर डिलीवर होती है, तो आपकी जो एक्सप्रेस पैनल है उसके थ्रू आपकी शिपमेंट अगर 4 दिन में डिलीवर होगी। अगर सरफेस से 5 दिन में हो रही है तो एक्सप्रेस से 4 दिन में होगी, और दोनों का जो प्राइस है, जो उनका चार्जेस है वो डिफरेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप श्रीनगर के लिए कोई भी शिपमेंट क्रिएट करते हैं या हिमाचल के लिए या लद्दाख के लिए, उस सूरत में आपको जो है एक्सप्रेस पैनल का इस्तेमाल करना होगा अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो उसकी ज़रूरत जो है इंडिया के अंदर भी आपको एक्सप्रेस पैनल की पड़ेगी। तो अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एक्सप्रेस पैनल को देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने एक्सप्रेस पैनल को लॉगिन करते हैं। एक्सप्रेस पैनल को लॉगिन करने के लिए वही पूरा मेथड है जो कि आप सरफेस पैनल को लॉगिन करते हैं, उसी तरीके से आपको जो है एक्सप्रेस पैनल को लॉगिन करना है। cl.delivery.com इस वेबसाइट पे जो है आपको आना है और उसके बाद में लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा आपका। तो आपको जो डिलीवरी कंपनी की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है एक्सप्रेस पैनल का, उसको जो है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। हमारा पैनल साइन इन हो रहा है। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। हमारा जो है वो एक्सप्रेस पार्सल आप देख सकते हैं कि ये हमें सरफेस पैनल में भी हमें शो होता है एक्सप्रेस पार्सल। लेकिन ये जो है आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ रहा है, जो हमारा नाम है वो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो है ये एक्सप्रेस पैनल है, ये लॉगिन हो चुका है। हम क्लिक करते हैं गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आने के बाद में आपको सेम ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपका सरफेस पैनल था। लेकिन अगर इंटरनेशनल शिपमेंट आपको यहाँ से क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ सर्विस वाले बट आइकन पे क्लिक करना होगा। ये आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, सर्विस। अगर आप सरफेस पैनल की मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप यहाँ पे जो सर्विस वाला ये आइकन है, ये सर्विस वाला आइकन उसमें शो नहीं होता, क्योंकि उस पैनल को जो है हम सिर्फ इंडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जो है हम बाहर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सर्विस पे जो है हम क्लिक करेंगे इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है, उस पूरे डैशबोर्ड का जो नज़ारा है वो चेंज हो जाएगा। पूरा डैशबोर्ड जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। यूअर ऑर्डर, जो ऑर्डर आपने क्रिएट कर दिए हैं वो ऑर्डर आपको यहाँ पे शो करेंगे। और जो मैन्युफेस्टेशन, मतलब जो आप ऑर्डर लगाने वाले हैं उनको आप यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर लगा सकते हैं। और जो ऑर्डर आपने लगाने के बाद में मतलब भेज दिया है, तो उसका जो ट्रैकिंग नंबर है आप यहाँ पे मतलब इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलग ही पेज खुल कर के आएगा। यहाँ पे आप ट्रैकिंग आईडी डालेंगे। जैसे ही आप ट्रैकिंग आईडी डालेंगे तो आपका जो ये सर्च वाला बटन है ये जो है हाईलाइट हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ पहुँचा। दूसरी चीज़ है पिकअप रिक्वेस्ट। पिकअप रिक्वेस्ट जब आप कोई भी शिपमेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का जो है डैशबोर्ड खुल कर के आएगा।
तो अगर आपका पार्सल जो है वो पिकअप नहीं हुआ है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया या डिलीवरी की टीम ने आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया या डिलीवरी का कोई भी पर्सन जो है आपका पार्सल पिकअप करने के लिए नहीं आया, तो उसमें जो है आपको क्रिएट पिकअप पे क्लिक करना है। क्रिएट पिकअप पे क्लिक करने के बाद में अपना पार्सल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे कि मेरे केस में अभी मेरे यहाँ पे पार्सल नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका इस एरिया के अंदर आपके पार्सल शो करेंगे, जितने भी आपके इंटरनेशनल पार्सल लगे हुए होंगे। उनमें से जो भी पार्सल आपको पिक कराना है उसको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो है पिकअप रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम अपने ऑर्डर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास में कोई ऑर्डर तो है नहीं क्रिएट करने के लिए, उस भाई का जो है हमें कमेंट मिला, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैनिफेस्टेशन पे क्लिक करेंगे। मैनिफेस्टेशन पे क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने यहाँ पे खुल कर के आएगा शिपमेंट डिटेल्स। ये पूरा एरिया, इसके अंदर जो है हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कंट्री, किस कंट्री से हमें भेजना है। तो हम जो है इंडिया से हैं, तो इंडिया से हमें पार्सल भेजना है। अब यहाँ से जैसे किस कंट्री में हमें भेजना है, तो आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंट्री में आपको जो है पार्सल भेजना है। सभी कंट्री का जो मेथड है वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि जिसका मैं बता रहा हूँ उसका अलग है या किसी और कंट्री का अलग है, सभी का सेम रहेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि पार्सल को पैक करने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ में भेजने हैं। तो वीडियो को बिना कोई भी स्टेप मिस करे आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से जो है मैं अपनी एक कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जिसमें मुझे जो है पार्सल भेजना है। जैसे कि मेरा पार्सल है सऊदी अरबिया का, मेरे पास में एक एड्रेस है जिस जगह पे हमने पार्सल भेजा था, तो उस जगह के एड्रेस को जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सर्विस टाइप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सर्विस दी हुई हैं। अगर आप जो है एक्सपोर्ट डिफर्ड एक्सप्रेस अगर करते हैं तो यहाँ पे जो है 11,000 ग्राम से लेकर के और इतनी ग्राम तक जो है इसका वो रहेगा। ये बड़े पार्सल के हिसाब से इन्होंने सर्विस दी हुई है। अगर हमारा पार्सल 1 से 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो का है तो एक्सपोर्ट एक्सप्रेस पे हमें क्लिक करना है। या फिर अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंटरनेशनली शिप करना है तो उस पे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अभी जो है हम पार्सल के केस में देख रहे हैं, तो पार्सल को एक्सपोर्ट करने के लिए जो है हमें एक्सपोर्ट एक्सप्रेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है वेट डालेंगे कि हमारे पार्सल का जो वेट है वो कितना है। पार्सल का वेट डालते हैं 5 केजी। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने पैकेज की डिटेल्स, जो हमारी पैकेज की डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे फिलअप करनी होगी कि पैकेज की हाइट कितनी है। 14 14 बाई, हाइट और लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में टाइप ऑफ शिपमेंट। अब उसके बाद में जो है हमारे पास में ये इस तरीके के जो है 5 ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स, सैंपल, नॉन डॉक्यूमेंट्स, गिफ्ट, नॉन डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल, नॉन डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल, कार्गो कमर्शियल। हमें जो है यहाँ पे 5 तरीके की शिपमेंट की जो है वो टाइप शो कर रहा है। अब इनमें से जो है हमें सैंपल या गिफ्ट, अगर हमारा कोई ऐसा पार्सल है कमर्शियल में नहीं आता है तो उसको जो है हम सैंपल में या गिफ्ट में डाल सकते हैं, और अगर आपका कोई कमर्शियल पार्सल है तो उसको आप कमर्शियल में डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे सैंपल पे क्लिक करते हैं, सैंपल पे क्लिक करने के बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल कर के आएगा, पैकेज बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है हमें यहाँ पे डालनी है ऑर्डर आईडी, यहाँ पे डालनी है करेंसी, कि किस करेंसी में आपको जो है पेमेंट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पार्सल के अंदर बैटरी यस और नो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम ऑर्डर आईडी फिलअप कर लेते हैं। कोई भी एक ऑर्डर आईडी, जो भी हमारे ऑर्डर की आईडी है, मतलब कि किस थ्रू हमारे पास ऑर्डर आया है। और अगर आपका कोई नॉर्मली है, आपको नहीं पता ऑर्डर आईडी का, तो आप एक रैंडम नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपके पास में जो बिल नंबर है वो भी आप ऑर्डर आईडी में दे सकते हैं। उसके बाद में जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बैटरी यस और नो। अगर आपकी शिपमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बैटरी लगती है तो आप उसको सिलेक्ट ज़रूर करें, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करें, और अगर है तो यस करें। हमारे में नहीं है। ट्रांसिट टाइप B2C, इनवॉइस डिटेल्स, ये भरना कंपलसरी है। यहाँ पे जो है हमें इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे जो है हमें इनवॉइस की डेट ऐड कर देनी है कि किस डेट का इनवॉइस है। सिलेक्ट टर्म्स, तो यहाँ पे जो है फ्री कैरियर, या फिर आप ये कर सकते हैं डिलीवर एट प्लेस।
अगर आप डिलीवर एट प्लेस करते हैं तो उसी जगह पे आपका पार्सल जाएगा जहाँ पे डिलीवर करना है। तो उसी के अंदर आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी है कि आपको डिलीवर ड्यूटी पेड डिलीवर तभी होगा जब वो ड्यूटी पेड करेंगे। तो डिलीवर एट टर्मिनल कोई भी हब वगैरह होगा तो वहाँ पे जो है वो पहुँचा देंगे। उसके बाद में जो है मतलब सभी तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि डिलीवर एट प्लेस कस्टमर के जो है वो घर तक जाए। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, ईओआर और आईओआर, ठीक है? तो इसमें जो है एक्सपोर्टर की डिटेल्स हम भेजने वाले हैं तो हमारी यहाँ पे डिटेल्स होगी, और इम्पोर्टर, ठीक है, जो मंगाने वाला है उसकी डिटेल इस जगह पे दी जाएगी, ठीक है? तो हम जो है यहाँ पे रैंडमली एक भर लेते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको पार्सल भेजना है आपको वही डिटेल्स भरनी है। मैं सिर्फ़ बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, कभी आप कुछ भी डिटेल्स भर दें और आपका पार्सल कहीं और पहुँच जाए, तो आप ऐसा ना करें। ये डिटेल्स फ़िलअप होने के बाद में उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट पेज जो है वो खुल चुका है प्रोडक्ट डिटेल्स वाला। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर क्या है कि प्रोडक्ट का जो है हमें डिस्क्रिप्शन डालना है कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है, या मतलब उसके बारे में हमें प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। तो हमने तो कोई अभी प्रोडक्ट लगाया नहीं, हम सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहे हैं तो हम कुछ भी डाल लेते हैं। आप ना करें ऐसा। कंपनसेशन, इस कॉलम को आप चाहे फिलअप कर सकते हैं और चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? टाइप में भी जो है आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। और यूनिट प्राइस, ठीक है? यूनिट प्राइस आपको डालना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी 1 हमारी एक है। उसके बाद में एचएसएन कोड ये डालना कंपल्सरी है, 8 नंबर का। उसके बाद में साइज़, स्मॉल है पैकेज का साइज़ या लार्ज है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे में स्मॉल है हमारे केस में। उसके बाद में जो है हमें यहाँ यहाँ पे जो हमें ई-वे बिल नंबर डालना होगा 12 नंबर का। 12 नंबर का ई-वे बिल नंबर डालने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट बटन ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे शिपमेंट डिटेल्स। आप देख सकते हैं शिपमेंट डिटेल्स, ये हमारा फाइनल पेज है। तो इसको फिलअप करना ज़रूरी है। अब यहाँ से आता है कि आपका पार्सल किस जगह से जाएगा। अब अगर आप एक न्यू हैं कि आपके पास में मतलब पहले से कोई पैनल नहीं था और आपने न्यू अप्लाई किया है, या फिर आप जो है कुरियर के हिसाब से आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि पार्सल किसी और का है और आप जो है उसको शिप कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जो है आप ऐड न्यू सेलर कर सकते हैं। ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करके आप ऐड न्यू सेलर कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपके पास में एक अलग फॉर्म खुल कर के आएगा। उस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐड न्यू सेलर किस तरीके से ऐड करते हैं। तो अभी जो है हमारा एक सेलर ऐड किया हुआ है तो हम उसको जो है सिलेक्ट करेंगे। सेलर को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट सेलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो है मैं यहाँ से अपने सेलर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं नाम सेलर का सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो है उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में जो है सेट रिटर्न अज़ पिकअप लोकेशन, मतलब अगर हमारी लोकेशन सेम है, अगर हमारा पार्सल रिटर्न आता है तो हमारी लोकेशन सेम अगर है कि उसी जगह पे रिटर्न आना चाहिए तो हम इसको यस कर देंगे। और अगर आपके केस में कोई डिफरेंट लोकेशन है तो आप उसके अंदर जो है एड्रेस फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में अब यहाँ पे कंसाइनिंग डिटेल्स, यहाँ पे जो है हमें इतने एरिया में जो है उस व्यक्ति की डिटेल्स फिलअप करनी है जिसके पास में हमें पार्सल भेजना है। ये हमारे केस में एक व्यक्ति है, उसका नाम है अमजद। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप कोई भी ऐसा ना समझे कि ये जो है ओरिजिनली डिटेल्स है। यहाँ पे जो है आपको एक फ़ोन नंबर फ़िलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी ये डेमो के लिए है। डिलीवरी एड्रेस क्या रहेगा वो आप अपने हिसाब से फ़िलअप कर सकते हैं।
उसके बाद में आप सिटी, किस सिटी में आप जो है इसको भेजना चाहते हैं, अल-हसा, अल-हसा। स्टेट प्रोविज़न कोड, ज़िप कोड और प्रोविज़न कोड जो है वो सेम रहेगा, जैसे कि सऊदी अरब में सेम होता है, तो मैं उसको जो है सेम ही दूँगा यहाँ पे, 3636 9, ये वहाँ का पिन कोड है। और मैं यहाँ से ज़िप कोड भी डाल देता हूँ, 3636 9। दूसरी चीज़, आप अपने कस्टमर से मालूम कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि स्टेट प्रोविज़न कोड वहाँ पे क्या है और ज़िप कोड क्या है। अगर हो सकता है कि हर एक कंट्री का अलग-अलग सिस्टम होता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन सऊदी अरबिया में जो है ये सेम है, मैंने मालूम किया। एडिशनल सर्विस, आप इन दोनों सर्विस में से या तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं या एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर पीओडी पे यस करेंगे और उसके बाद जो है क्रिएट पैकेज पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आपका जो पार्सल है वो लग जाएगा। उसके बाद में जो है आपके पास में एक ईमेल आएगा डिलीवरी की तरफ से। डिलीवरी की तरफ से जब आपके पास मेल आएगा तो वो आपको जो है उसमें पिकअप का जो ऑप्शन है वो बता देंगे, ठीक है। या फिर अगर नहीं आता है तो मैंने पिकअप रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाने के बाद में पिकअप रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने पार्सल को बाहर भेजने के लिए। आप अपने पार्सल को अच्छे तरीके से पैक करने के बाद में उसके बाद एक पन्नी लें, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रखेंगे, या आप कुछ भी कागज़ ले सकते हैं या पन्नी ले सकते हैं, मतलब पैकेज से अलग होना चाहिए वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको पैकेज के अंदर से निकालना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, मैं इस चीज़ की राय आपको नहीं दूँगा। ये तो आप किसी कागज़ के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा कागज़ के अंदर लपेटे, या कागज़ की पॉलीथीन ले, या फिर कोई अलग से कोई पॉलीथीन ले, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफ़िकेट की फ़ोटो स्टेट, उन तीनों चीज़ों की फ़ोटो स्टेट जो है वो आपको उसके अंदर रखनी है। और दूसरी चीज़, प्रोडक्ट का जो इनवॉइस है उसकी भी फ़ोटो स्टेट कराने के बाद में आप एक उसके अंदर ज़रूर रखें। और उसके बाद में जो है एक टेप से, ज़्यादा तगड़ा पैक नहीं करना, उसके अंदर पन्नी के अंदर रखना है या फिर कागज़ के अंदर, जैसे भी आप रखना चाहें। क्योंकि अभी मोदी जी की जो है वो पॉलीथीन बैन की स्कीम चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई केस वगैरह हो जाए कि मैं पन्नी की राय दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कागज़ वगैरह के अंदर लपेट करके अपने जो प्रोडक्ट है उस पे जो है आपको उसको लगा देना है। क्योंकि ये जो शिपमेंट है ये आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपका लोकल पार्सल जो है आपके एरिया से जाता है तो ये आपके एरिया से नहीं जाएगा। ये पहले यहाँ से जो है वो हरियाणा जाएगा, बिलासपुर के अंदर, और बिलासपुर में जाने के बाद में फिर ये वहाँ से डिसाइड होगा पूरे तरीके से, इसका जो है पेपर वगैरह प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद में, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करने के बाद में, उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट आगे जाएगा। इससे पहले आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा जब तक आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता तब तक। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा उसके बाद में जो है आपके वॉलेट में जो है वो पैसे कट कर लिए जाएँगे। आपको पेमेंट जो है वो वॉलेट में ऐड करके रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई वीडियो की ज़रूरत है, या उसको वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म पे आप क्लिक करें और अपनी जो भी डिटेल्स है, आप अपनी जो भी आपको परेशानी आ रही है वो फ़िलअप करें और जो है उसको सबमिट कर दें। जैसे ही वो फॉर्म मुझे मिलेगा, मैं या तो उस पे वीडियो बना दूँगा या फिर आपको कॉन्टैक्ट करके जो है उसके बारे में, जो भी आपकी परेशानी होगी, उसके बारे में आपको मैं बता दूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।